Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। यकीनन खुशकिस्मती कि आज हमारे दरमियान एक आलमी शख्सियत हैं जो हिंदुस्तान के सफीर बनकर, एम्बेसडर बनकर मुल्क के कई मामलात को दीगर ममालिक, बाहर के बैरूनी ममालिक में अपनी नुमाइंदगी दर्ज कर चुके हैं। डॉक्टर आसिफ इकबाल जो इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदा भी हैं कई मामलात में। इस्तकबाल करूंगा डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब आपका। हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आपके क्या इकदाम हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और एक एम्बेसडर के तौर पर आप शुरू से इस फिक्र में रहे हैं कि कमजोर तबकात की भलाई के लिए, पिछड़े तबकात को उठाने के सिलसिले में हमारी तरफ से क्या इकदाम हो सकते हैं जी। मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन तक उसका एक मुख्तसर खाका पेश करें जी। देखिए, अभी जो हमारे लोगों का एक इकोनॉमी में जो मुसलमान हैं, जो इंडिया में भी हैं, चाहे आप इंडिया में ले लीजिए या बाहर भी ले लीजिए, बाहर मुल्कों में भी मुसलमान जो है तिजारत में बहुत आगे है। और तिजारत तो एक तो सुन्नत है, ट्रेड जिसको कहते हैं, कॉमर्स जिसको कहते हैं। हमारे हुजूर भी जो है तिजारत में काफी ये थे, तो ये एक सुन्नत है। इसमें इसलिए अच्छा है कि आप लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं आप उसको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कपड़े हो। तो इस तरह की चीजें अब देखिए, जैसे कि बेंगलोर में रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी और ये रेस्टोरेंटों में भी मुसलमान लोगों का काफी अच्छा सा बिजनेस चल रहा है, अच्छा सा तिजारत चल रहा है। कपड़ों के मामले में भी जितना कमर्शियल स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड, ये सब जितने बड़े बड़े मॉल देखते हैं, बहुत सारे लोग, हमारे लोग उसमें ऑक्यूपाई हैं। और फिर मकान में, रियल एस्टेट में तो हमारे लोग जो है बहुत ही आगे हैं। चाहे आप बड़े बड़े जो बिल्डर हैं, आज बैंगलोर के बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो बैंगलोर सिटी का इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो ये है कि मुसलमानों को इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए उनका जो रोल है ट्रेड में और जो तिजारत में, इसको आगे रखना चाहिए और इसी को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। कि हमारे लोग जो है ना, जो मुसलमान लोग हैं, इतने तेज हैं। मैं आपको बता दूं एक मिसाल पर, जो गाड़ियों की जो कलाकारी होती है, जो कार मैकेनिक होते हैं या जो बाइक मैकेनिक होते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई टायर पंचर शॉप करके भी लोग बोलते हैं। ये जो कार मैकेनिक और ये बाइक मैकेनिक होते हैं ना, ये जापान और जर्मन में बहुत ही माहिर है। ये दो मुल्कों में बहुत ज्यादा माहिर है। और ये जो हुनर हमारे लोगों में है, दूसरे लोगों में नहीं है। ये हुनर, जो हुनर हमारे लोगों में है, हमारे मुसलमानों में जितने भी जो मैकेनिक हैं, इन चीजों को जो है हमें आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये जो है इकोनॉमी कंट्रोल करता है। स्किल डेवलपमेंट में हमारे लोग बहुत आगे आ सकते हैं। और माइनॉरिटी जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और माइनॉरिटीज के जितने भी फंड्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी माइनॉरिटीज के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। तो उन स्कीम्स को अगर हमारे ही तबकों में, हमारे ही लोगों में एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए तो सिर्फ माइनॉरिटी स्कीम्स के ऊपर ही काम करे, और गवर्नमेंट से जो भी स्कीम आती है वो लोगों तक उनको सिर्फ उसका इन्फॉर्मेशन दे। क्योंकि प्रॉब्लम यह होती है कि पहले स्टेज में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है आपको, तो जो फंड आता है आपका, बिना इन्फॉर्मेशन के वो फंड वापस चला जाता है। और वो जानबूझ के किया जाता है ताकि वो फंड फिर वापस स्टेट में आए कुछ और तरीके से, ताकि वो कुछ लोगों का जो है पेट भरे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे लोग जो है उसमें एक ऐसा तबका बने, एक ऐसी ग्रुप बने। क्या तरीकाकार हो सकता है सर लोगों तक ये मैसेज? उसमें कुछ नहीं है। जो एक तो आजकल पूरा हर चीज जो है कंप्यूटराइज हो गई है। आपको स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, सिडको है, नाबार्ड करके है, जो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है, जो एग्रीकल्चर काम के लिए आपको पैसा मिलता है। आपको बकरे चराने के लिए पैसे मिलते हैं, आपको गाय चराने के लिए पैसा गवर्नमेंट से है। आपको जो है अगर आपको ये करना है, एग्रीकल्चर का काम करना है, तो उसके लिए आपके लिए पैसा देते हैं। तो स्कीम बहुत सारी है, लेकिन हमारे लोगों तक ये स्कीम्स पहुंचती नहीं है। तो कुछ ऐसे लोगों को एक ग्रुप बनना चाहिए, तो ताकि हर चीज, हर स्कीम को बाहर लाए और उस स्कीम को जो है लोगों को तक ले जाए, और उसको जिस तरह फिल करके जो भी वो एप्लीकेशन फिल करे और गवर्नमेंट को सबमिट करे, ताकि उनका जो है काम तो इस सिलसिले में आपकी गाइडिंग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हम गाइड करेंगे जिसको भी जो भी चाहिए। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी हैं उसके लिए अलग, हमने गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप एक उसके लिए अलग बजट बनाए, ताकि मार्केटिंग हो उस स्कीम की मार्केटिंग करने के लिए भी एक बजट बनाइए, ताकि उसी स्कीम से उसका बजट निकला जाए, ताकि सही तरीके से मार्केट हो उसको। जिसके पैगाम नहीं पहुंचता। बिल्कुल पैगाम, जैसे मस्जिद हो गए,
और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग मिलते हैं, तो ऐसी जगहों में आप जो है इसको तो फैलाइए। इस चीज को सिर्फ एक कम्युनिटी तक महदूद रखना है, मुस्लिम कम्युनिटी तक का, या दीगर तबका को भी देखिए शामिल किया ये जाए? जो माइनॉरिटी स्कीम है, माइनॉरिटी का फंड अलग है, तो उस फंड को सिर्फ 5 ही लोग जो है उनका एक्सेस है, जैसे कि मुस्लिम है, सिख हो गए, ये जैन हो गए, ये लोग हैं। तो उसमें अब ये मुस्लिम का इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी तो हमारे ही लोग हैं उसमें, तो हमारे लोग वो काम करें, और अगर उसमें जैन आते हैं और दूसरे क्रिश्चियन भी आते हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो मतलब एक ऐसा कोई सिस्टम हो ताकि माइनॉरिटी की स्कीम को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लोगों तक पहुंचाने का क्या तरीकाकार अब तक रहा है सर इस सिलसिले में? देखिए तरीकाकार बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ यही है कि स्कीम निकलती है गवर्नमेंट से और लोगों तक वो स्कीम पता नहीं चलती। जैसे कि देखिए ये मोदी गवर्नमेंट में उन्होंने कुछ स्कीम निकाली थी शादियों के लिए, तो शादी भाग्य करके उन्होंने यहाँ पे एक स्कीम निकाली, लेकिन एक्चुअल स्कीम सेंटर से थी। तो वो लड़कियों की शादियों के लिए पैसा मिलता है। अच्छा, उसके बाद जो है माइनॉरिटी पढ़ने के लिए बच्चों को पैसा मिलता है। उसके बाद अगर आप IAS IPS का UPSC एग्जाम देना, उसके लिए भी अलग एक छोटा सा आपको फंड मिलता है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आपको बाहर जाना है, बाहर कंट्री जाना है, तो उसके लिए भी फंड मिलता है, लेकिन आपके पेरेंट्स को उसमें गारंटर बनना पड़ता है। लेकिन आपको एक सहूलत है कि आप फंड उसको ले। अब हमारे ये प्रॉब्लम है कि मुसलमान लोगों का क्या है कि वो बैंकिंग सिस्टम को भरोसा नहीं करते हैं। तो जब बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा उतना यूज नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है कि उस बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे दूर हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। आप देखिए जो तो ज्यादातर जो फोकस होगा वो बैंकिंग सेक्टर से आएगा, बैंक से आएगा। जो लोन आएगा गवर्नमेंट का पैसा बैंक से ही देंगे आपको। बैंक में आधार कार्ड, मालूमात की जो चीजें हैं, मालूमात चीज तो बैंक नहीं करती है। मालूमात चीज के लिए तो जो है माइनॉरिटी की जो डिपार्टमेंट है वहां पर मालूम होती है आपको। और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे इस तरह ओपन वो नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उसको थोड़ा सा काम करना पड़ता है और उसके लिए हम जो है पब्लिक रिलेशंस के उसमें हम कोऑर्डिनेट करा करके लोगों को हम बताएंगे और उसके लिए ग्रुप बने ताकि वो चीज वो स्कीम को लेकर लोगों के पास जाए लोग और उनको बताएंगे भाई ये स्कीम अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस स्कीम को लीजिए। देखिए आज मुसलमानों को जो है पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा ये ऐसे ग्रुप से ज्यादा जरूरत है थिंक टैंक की। थिंक टैंक ये चीज होती है कि भाई आप उस थिंक टैंक को, हाँ अच्छी सोच ग्रुप होती है वो थिंक टैंक। आज जो है मिनिस्ट्री भी जो है गवर्नमेंट भी आज थिंक टैंक को देखती है, उनको फंड करती है। उसमें ये होता है कि थिंक टैंक में ऐसे लोग होने चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हों और सिर्फ उनका फोकस इसी के ऊपर हो बजाय कुछ और चीज के। तो इसमें जो सियासतदानी होगी वो उसको बाहर रखनी चाहिए। तो उसमें सिर्फ ये होगा कि भाई ठीक है क्या इन्फॉर्मेशन दें, हमारे लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरह से उनको जो है इस तरह की चीजों से उनको नजदीक लाए। हम लोगों ने काम किया था कि जापान गवर्नमेंट से बात करके कि भाई जापान से जो है कुछ लोग आए इंजीनियर और बच्चों को जो है ट्रेनिंग दें। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं जो वर्कशॉप वगैरह में काम करते हैं उनको और अच्छी तरह से बताएं भाई किस तरह मेंटेन किया जाता है। क्योंकि जापान में अगर आप वर्कशॉप देखते हैं यहाँ की तरह नहीं होता है, उसका अलग ही होता है, उसका लेवल भी डॉक्टर और इंजीनियर के हिसाब का ही होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वहां पे बहुत हाईली रेस्पेक्टेड है ये सब काम। तो हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में ही जो है थोड़ा सा ये है कि भाई ये हम काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमको सिर्फ अच्छे से कपड़े पहन के काम करना है, हम दूसरा काम नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा ब्लू कॉलर कल्चर जाना चाहिए। अगर चला गया तो जो है लोग हमारे जो एजुकेटेड नौजवान बच्चे हैं जी ऐसे सोशल एक्टिविटीज का ही पार्ट कम से कम उनको पढ़ाकर ऐसे मैदान में उतारा जा सकता है। तो इस सिलसिले में कोई नौजवानों की टीम तैयार करने के लिए आपके पास ट्रेनिंग का कोई? बिल्कुल, देखिए हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है तवाजुन करके। तवाजुन जो एक थिंक टैंक है जहां पर सिर्फ यही होता है कि सोशल ग्रुप को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा मेजर जो इशू हमारे पास है, कौम कई मिल्लत के कई नौजवान ऐसे हैं जो गाइडिंग क़ियादत को कबूल करने के लिए तैयार है, उनको सही क़ियादत पेश नहीं की जा रही है। बिल्कुल, देखिए तो इस सिलसिले में हम लोगों का क्या? देखिए यही है कि हम लोग जो है हर संडे को या हर वीक में एक दिन को जब हो सकता है कि कुछ लोग मिले, 100 लोग 50 लोग मिले और उनको एक सेंट्रल एक वो हो जाए कि भाई आप जो है इस चीज पे बात कीजिए। वेस्ट में क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे मुस्लिम मलेशिया में, इंडोनेशिया में, वहां पे एक ब्रॉड माइंडेड इस्लामिज्म क्यों आया है कि लोग इकट्ठा होते हैं और उनको एक सब्जेक्ट दिया जाता है उस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए। वो एक मतलब जो है मस्जिदों से सब्जेक्ट दिया जाता है कि भाई आप जो है इस हफ्ते में इसके ऊपर डिस्कस कीजिए। तो लोग 50 लोग मिलते हैं और एक दूसरे को जो है वो अपनी बात डिस्कस करते हैं और आपकी बात में मानो ना मानो मैं आपकी बात सुनता हूँ, मेरी बात आप माने ना माने लेकिन आप मेरी बात सुनते हैं। तो सुनना जरूरी है हमारे में, ये नहीं कहना कि भाई वो जो कह रहे हैं गलत है। तो हर एक की बात सुनना चाहिए, तो हर एक की चीज को जो है लेना चाहिए। तो उसमें अच्छी चीज जो है आप लीजिए, बुरी चीज को आप छोड़ दीजिए। हो रहा है हम जो है एक आदमी को गिराते हैं, फिर वो दूसरे आदमी को गिराता है, फिर वो दूसरे आदमी को गिराता है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको लोग गालियां नहीं देते, ठीक है ना। बड़े से बड़ा लीडर और आज का जो छोटे छोटे सबको गाली देते हैं लोग। तो इसको बंद होना चाहिए। आप ये चीज दूसरों में नहीं देखेंगे, आप ये वकीलिगा में नहीं देखेंगे, आप ये चीज जो है इसमें नहीं देखेंगे, लिंगायत में नहीं देखेंगे, कुर्बा में नहीं देखेंगे। तो वो लोगों को जो है जरूरी नहीं है कि किसी और के बारे में बुराई मिले, क्योंकि उनको यह है कि भाई हमें साथ रहना है, अच्छा हो या बुरा हो हम साथ रहेंगे।
तो ये चीज हम लोगों में आनी चाहिए। बिल्कुल, वो थिंक टैंक हम बना रहे हैं, उसका मॉड्यूल भी हम बना रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी, 12 से 15 जो है हुनर है उसके अंदर, इंक्लूडिंग वर्कशॉप मैकेनिक रहेगा। हर मैकेनिक के शॉप में जो है जापान और जर्मन वालों को बात करके वो उनको ट्रेनिंग देंगे, और वो ट्रेनिंग देकर के मतलब जो काम कर रहे हैं वही काम करेंगे, लेकिन उसको और अच्छी तरह से कैसे, है ना। सर, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी कर दें, चूंकि एक बड़े डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, एम्बेसडर बनकर आप मुल्क की नुमाइंदगी किए हैं जी। तो अब तक के आपके क्या खिदमत हैं, उस पर भी कुछ रोशनी डालें। बस अभी हम लोगों का देखिए, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तिजारत का, जैसे कि भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन, तो इसमें जो है हमारे ऑफिसेस हैं 48 कंट्री में हैं, और हमारे जो रिप्रेजेंटेशन वहां पर है, और जितना इंडिया का जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स होता है और उन कंट्रीज को यहाँ पे करना होता है तो हमें अप्रोच किया जाता है, तो हम उनका जो है एक बिल्ड करते हैं रिलेशन को, दोनों कंट्री के बीच में हम लोग रिलेशन बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम है, और इसी काम में जो है हम लोग डेलीगेशन पे लेकर जाते हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, और अपने बहुत सारे लोकल मिनिस्टर्स हैं। तो जब भी हमको जाना होगा, हम लोगों को बाहर कंट्रियों के साथ स्किल डेवलपमेंट करना होगा और उनके साथ कोलैबोरेट करना होगा, तो वो हम करते हैं। और हमारे साथ बहुत सारी फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्रीज जो है वो काम करती हैं। कौन से ममालिक हैं सर उसमें देखिए, हमारा आप लैटिन अमेरिका से लीजिए, लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका, कोलंबिया और मेक्सिको है। फिर उसके ऊपर हमारा जो है यूएस आता है, फिर कनाडा वहां पर है। फिर यहाँ पे मिडल ईस्ट में, यूरोप में है हमारा, फ्रांस में है, लाटविया में है, स्वीडन में है, स्विट्जरलैंड में है। फिर मिडल ईस्ट आता है, इसराइल में हम करते हैं। और इसराइल में तो बल्कि हम लोग पुराने जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, कुमार स्वामी साहब, उनके साथ हम गए थे। तो फिर वापस आने के बाद उन्होंने 106 करोड़ का स्पेशल एक पैकेज किया इरिगेशन के लिए, जिसमें कम से कम जो है 750 से 800 लोग मुसलमानों को काम मिला था इरिगेशन के काम में, वहां पे नॉर्थ कर्नाटक की तरफ और मंड्या। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ भी? बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके साथ हमारा काम होता है, और उनकी पॉलिसीज को हम जो है बढ़ावा देते हैं। उसमें मेक इन इंडिया आता है, स्किल इंडिया आता है, उसमें डिजिटल इंडिया आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रमोट करते हैं। और आज हिंदुस्तान जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आगे पहुंच गया है। आज जो है हम लोग अमेरिका की बराबरी में हैं, और जापान की बराबरी कर रहे हैं, चीन की कर रहे हैं, और रशिया की और इसराइल की, इस तरह के बड़े देशों की बराबरी कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है। और हिंदुस्तान में देखिए, अगर मुसलमान हुकूमत अगर कहीं से भी उभरेगी तो इंडिया से उभरने वाली है। वो इसलिए कि हमारे जो पास जो 20 करोड़ लोग हैं, सबसे ज्यादा है, जबकि इंडोनेशिया में भी है और मलेशिया में भी है, लेकिन वो लीडरशिप के लिए रेडी नहीं है। हमारा क्या है कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, जो हमने ब्रिटिश ने हमको दी थी। और दूसरी बात यह कि और हमारे ताल्लुकात सब कंट्रीज के साथ हैं, और हिंदुस्तान के किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात खराब नहीं है। वो तो आजकल हो गए हैं, थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ सियासी वो भी आजकल थोड़ा शुरू है। अवामी तालमेल तो बिल्कुल क्लियर है। और ये ऐसा मुल्क नहीं कि वे लोग इसको नफरत करेंगे या कुछ भी। आप जहां भी जाएंगे, आप मुसलमान हैं, आप हिंदुस्तानी की तरह आपको देखते हैं। तो उसमें जो है एक वो हमारे लिए एक फायदेमंद बात है कि हिंदुस्तान को जो ये बेस है, उसकी उस बेस को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत आगे जा सकता है और हिंदुस्तान के मुसलमान लीडर बन सकते हैं। आप सेंट्रल मिनिस्ट्री के जरिए से एक डेलीगेशन की शक्ल में बाहर के ममालिक गए थे, तो किसके साथ गए थे और कहाँ? देखिए, हम तो गए थे रामनाथ कोविंद जी के साथ गए थे, बल्गेरिया में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ गए थे। हमारा 122 लोगों का डेलीगेशन था, और हम गए थे। और वहां पर जो है हम लोगों ने महात्मा गांधी IT इंस्टीट्यूट हमने वहां पे एस्टैब्लिश किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है हमारे तरफ से उनको फंड किया गया, और वहां पे हम लोगों ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट खोला। तो फिर हम लोग लाटविया और स्वीडन गए थे, एमजे अकबर जी जब थे, तो वहां पर भी जो है एक हिंदुस्तान इंडियन कल्चरल सेंटर हमने एस्टैब्लिश किया। उसके बाद जो है हम अर्मेनिया गए थे, यहाँ पे कर्नाटका गए थे, तो वहां पर भी जो इंडिया अर्मेनिया का सेंटर खुला है। फिर इसराइल में एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर खोला हुआ है, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोला गया है अपने सेंट्रल यूरोप में। तो इसी तरह से जो है फिर पापुआ न्यू गिनिया में हेल्थ सेंटर खोला है, और बेंगलुरु के हॉस्पिटल्स हैं, जो कोलंबिया एशिया है, एस्टर हॉस्पिटल, ऐसे कुछ बहुत सारे 2-3 और हॉस्पिटल है, उनके साथ हम काम करते हैं। और तो यहाँ के मुस्लिम इदारों को भी इस सिलसिले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक इस सिलसिले में आप जी देखिए, अरब चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो अरब चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसमें 32 कंट्रियां हैं। तो अरब चेंबर ऑफ कॉमर्स काफी काम करता है यहाँ पर बहुत सारी चीजों को। अभी देखिए, वो एक टीपू सुल्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, जिसमें मिसाइल ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। उसमें 101 जो है डिफेंस मिनिस्ट्री से अभी ऐसे वो निकले हुए हैं, 101 आइटम्स है जिसको बैन कर रहे हैं वो, कि बाहर कंट्री से ना आए। तो उसमें जो है 6 टाइप की मिसाइल्स हैं, और वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को जो है हम लोगों ने उसको पुश करके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया है। वो प्रपोजल हमारा पास होगा शायद अक्टूबर में, नवंबर में।
तो उसके बाद जो है जगह भी देंगे वो, और उसके उस पर ट्रेनिंग होगी, उसमें इसरो से आएंगे लोग, डीआरडीओ से लोग रहेंगे, और वो जो है इसको इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके, और उसमें हमारे लोगों के लिए जो भी इंटरेस्ट है वो उसमें सीख सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज रहेंगे वो, और लोगों को पता चले। मेरा सवाल ये है कि आप चूंकि बहुत बड़े ओहदे पर हैं, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमतों से आपको नवाजा, लेकिन यहाँ के कर्नाटक के अगर बड़े इदारे, मुस्लिम इदारे हैं जी, उन तक भी कम से कम एक बात पहुंचती और वो इदारे इस मैदान में खुलकर काम करते तो मिल्लत का खासा फायदा हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। इस सिलसिले में अब तक खामोशी क्या वजह है? अब तक इस सिलसिले में कुछ इकदाम खामोशी की वजह इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है। जो स्कूल्स बने हैं, हम जो है मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक फंड अलॉकेट किया गया था, और हमने इसको काफी प्रमोट किया था कि भाई आप मदरसे को जो है इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी को लीजिए, कंप्यूटर चलाइए। तो काफी लोगों से थोड़ा सा पूछा था कि नहीं हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि जो है फिर हमारे सिस्टम में ऐसा तो नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी लेने से कुछ वो नहीं होता। आज देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से सब है, हम लोग फेसबुक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप, ये सब टेक्नोलॉजी है। और अगर मुसलमान लोग मिले और अपनी ही एक टेक्नोलॉजी बनाए, अपनी ही, तो आपका कहना ये है कि जो थिंकिंग हम लोग मतलब कम्युनिटी में आ गई है उससे हटने को तैयार नहीं है। हाँ, और ये जो हमारा जो ये है कि भाई हर चीज में कॉन्स्पिरेसी देखते हैं, हर चीज में शक्की नजर से जो देखते हैं, तो उसमें जो है किसी का फायदा नहीं होता, सबका नुकसान होता है। हमको एक भरोसे के नजरिए से सबको देखना चाहिए, और अगर आप कुछ बता रहे हैं किसी को तो ये देखते अरे अच्छा इसमें इनका फायदा होगा, इसमें इनके अपने फायदे के लिए करें, तो ये जाना चाहिए, है ना। तो इनको समझना चाहिए कि ठीक है आप जो कर रहे हैं सबके लिए हो सकता है, फायदा हो सकता है, तो ये आना चाहिए लोगों में, तब जाकर के थोड़ा सा लोगों को भी काम करने का मूड आएगा, और तब जो है थोड़ा सा हम आगे कर सकते हैं। नाजरीन, ये थे मोहतरम आसिफ इकबाल साहब, जो हिंदुस्तान के सफीर बनकर, एम्बेसडर बनकर यहाँ के कई मसाइल को दीगर ममालिक तक पहुंचाने में एक अहम रोल निभाया है। और बाहर की कई स्कीमें ऐसी हैं, यूरोपियन कंट्रीज के हों या दीगर ममालिक के, कई मामलात ऐसे हैं जो यहाँ की कौम या यहाँ के लोग उससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अलमिया ये है कि हम अपने कायद को मानने का मिजाज कम रखते हैं और हमारे कायदीन में कायदाना सलाहियतें कम होती हैं। ये चीजें हमारे सामने खुलकर आई। आसिफ इकबाल साहब ने वादा किया है कि मिल्लत के सिलसिले में बिलखुसूस नौजवानों के अंदर जो सलाहियतें हैं, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, या समाज के ऐसी चीजें हैं जो नौजवान जुड़े हुए हैं, उनकी सलाहियतों को उजागर करने के सिलसिले में मोहतरम आसिफ इकबाल एक अहम रोल निभाएंगे और उनकी सलाहियतों को आगे बढ़ाने में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India.